फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन और उसके उद्देश्यों को पढ़ लिया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 से 1949 तक में हुआ था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे शिक्षा, इसका दूसरा टॉपिक है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 से 1953 में कब हुआ था इसका गठन? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 से 53 तक में हुआ था। तो इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया था। गठन जब बना था तो जो गठन में जो लोग व्यक्ति थे उन्होंने किस शब्दों का प्रयोग किया था अपने आयोग के अंतर्गत? चलिए समझ लेते हैं। पहला है शिक्षा व्यवस्था को आदतों, अभिवृत्तियों एवं चारित्रिक गुणों के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए। मतलब क्या है? शिक्षा व्यवस्था को आदर्शों, अभिवृत्तियों एवं चारित्रिक गुणों के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिससे यहाँ के नागरिक लोकतांत्रिक नागरिकता के उत्तरदायित्वों को योग्यता पूर्वक वहन करने में सुयोग हो सके। मतलब जब शिक्षा दी जाएगी तो जिस राज्य के या जिस क्षेत्र के लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा? लोकतांत्रिक नागरिकता के उत्तरदायित्व को वो योग्यता पूर्वक समझ सकेंगे और उनको समझने में सहयोग हो सकेंगे और उन सभी ध्यानात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करें। और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, बुरी खराब नीतियां हैं, उनका विरोध कर पाएंगे। जो व्यापक राष्ट्र एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधक हो। मतलब जब समाज के व्यक्ति जो है, जो नागरिक है, शिक्षित हो जाएंगे, उनमें अच्छी आदतों का, अच्छी अभिवृत्तियों का, अच्छी चरित्र के गुणों का विकास हो जाएगा और वो सभी चीजों को समझने में सहयोग हो जाएंगे, उत्तरदायित्व को समझने लगेंगे। तो क्या होगा? हमारे राष्ट्र व्यापक राष्ट्र और निरपेक्ष को विकास के मार्ग में कोई भी प्रकार की बाधाएं नहीं होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य थे? इन्होंने किन पॉइंट्सों पे अपना विचार व्यक्त किया था, इस चीज को हम समझेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के समय उन्होंने लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास का उद्देश्य मुख्य रखा और इसके विषय में विकास होना चाहिए। इनका ये कहना था कि जब लोकतांत्रिक नागरिक का विकास माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य मुख्य होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गण तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतंत्र, गणराज को अंगीकृत किया गया था। इस अनुसार माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि जो भारत के नागरिक हैं उनमें बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। इससे क्या होगा? नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास होगा
तो क्या होगा, हमारे लोकतांत्रिक नैतिकता का भी विकास होगा। क्योंकि जब शिक्षा द्वारा इन सारे पॉइंट को, सामाजिक, नैतिक गुणों और बौद्धिक गुणों का विकास होगा, तो सभी नागरिकों को सभी चीजों को समझने में सहायता मिलेगी और वो लोकतांत्रिकता का विकास कर पाएंगे, उसका गठन सही से कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, व्यवसायिक कुशलता की उन्नति। इसमें लोक सेवा आयोग ने क्या कहा था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य छात्रों में व्यवसायिक कुशलता की उन्नति का भी विकास करना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब समाज में छात्रों की उत्पादन, प्रौद्योगिकी एवं व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब जब समाज में छात्रों की प्रौद्योगिकी क्षमता को, उत्पादन को, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि जब होगी तो क्या होगा, शिक्षा में भी वृद्धि होगी, जिससे वे राष्ट्र की समृद्धि में सहायता कर सकते हैं और अनंत जीवन के समान स्तर की उन्नति में समर्थ बन सकते हैं। जब व्यवसाय कुशलता का विकास हो जाएगा छात्रों में, तो वो क्या करेंगे, अपने इस कुशलता के आधार पर अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, व्यवसायिक व्यवहार को बढ़ाएंगे और क्या होगा, उन्नति को भी बढ़ाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्तित्व के विकास पर भी अधिक जोर दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक छात्र में अलग अलग व्यक्तित्व पाया जाता है, उनके अलग अलग गुणों के अनुसार उनमें अलग अलग कार्य क्षमता होती है और अलग अलग उनका व्यवसाय भी हो सकता है। तो जब माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना था कि समाज के नागरिकों में या समाज के छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना बहुत जरूरी है, जिससे छात्रों में रचनात्मक वृद्धि का विकास होगा और वो अपने बौद्धिक स्तर से अलग अलग रचना को उत्पादन कर सकते हैं और अलग अलग क्षेत्र में कुछ न कुछ एक अच्छी चीज अचीव कर सकते हैं। वो जान पाएंगे कि हर छात्र में अलग अलग गुण होते हैं और उनके अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है, वो अलग अलग टॉपिक पे वर्क कर सकते हैं। इस कारण क्या होगा, इससे उत्सुकता से सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने के लिए न केवल सहयोग होंगे वरन वो समृद्धि में भी योगदान देंगे। जब इस व्यक्तित्व का विकास होगा तो क्या होगा, वो सांस्कृतिक विरासत को भी कुछ नया दे पाएंगे और अपनी जीवन शैली में भी समृद्धि कर पाएंगे। किस कारण, व्यक्तित्व के विकास के कारण। जैसे हर समाज में, मतलब समाज या हर क्षेत्र में कुछ अलग ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनको देख करके समाज के जो छात्र हैं वो कुछ नया आइडल बनाते हैं कि ये हमारा आइडल है, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं। कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है ना, कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहता है, कोई राजनीतिक नेता बनना चाहता है। तो इसलिए क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का व्यक्तित्व पाया जाता है। तो इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस बात पर जोर दिया कि छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना भी उचित है। फिर हमारा लास्ट और फोर्थ है नेतृत्व के लिए शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व के लिए शिक्षा प्रदान करनी होनी चाहिए, जिससे शिक्षा का मुख्य कार्य, जिससे शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करें और
जिसे सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व के उत्तरदायित्व को वहन करने में समर्थ हो सके। मतलब जब नेतृत्व का विकास होगा शिक्षा के द्वारा तो सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्रों में वो अपनी नेतृत्व को मतलब अपने कार्य को समझ पाएंगे, अपनी कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे और उस चीज में विकास कर पाएंगे कि हमें हर क्षेत्र में किस प्रकार से और विकास करना है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का विकास हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र का विकास हो। तो इस अकॉर्डिंग जब वो विकास कर पाएंगे तो अपने में भी तो वो विकास करने के बाद अपने आप को सामर्थ्य बना पाएंगे, समाज के योग्य बना पाएंगे और राष्ट्र जीवन की प्रगति में पूर्णता एवं श्रेष्ठता से अपना योगदान दे पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना क्या था, जब समाज में इन चारों चीजों का विकास होगा छात्रों में तो वे राष्ट्र में और समाज के विकास के लिए योगदान दे पाएंगे, जीवन की प्रगति को बढ़ा पाएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बाद बच्चों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा आयोग। अभी तक हमने विश्व शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा आयोग के बारे में। तो शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? शिक्षा आयोग का गठन 1966 में हुआ था शिक्षा आयोग का गठन। तो शिक्षा आयोग ने अपने इस गठन के उपरांत किन शब्दों का प्रयोग किया? उसने क्या कहा? शिक्षा आयोग में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार यह है कि इसे परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षा आयोग का कहना था कि इसके सुधार को प्रवर्तित करके ऐसा करना चाहिए कि व्यक्तियों के जीवन में, आकांक्षाओं में और क्या आवश्यकताओं से इसका संबंध स्थापित कर देना चाहिए और इस प्रकार इसको उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त साधन बनाया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मतलब इस प्रकार जब व्यक्तियों को जीवन में, आवश्यकताओं में, आकांक्षाओं में परिवर्तन इसके संबंध में स्थापित किया जाएगा तो क्या होगा? इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त साधन बनाया जा सकता है। मतलब उसके बाद क्या हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में भी परिवर्तन लाया जा सकता है जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा और सुधार आएगा। तो क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। इसके बाद बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ा और शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा आयोग के उद्देश्य। मतलब शिक्षा आयोग ने जब का गठन हुआ तो उसने अपने गठन में कौन कौन से उद्देश्यों को बनाया और लिखा जो छात्रों के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी होंगे। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।